आज हम जब भी समाचार पत्र पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमें कहीं पे चोरी की घटनाएं तो कहीं पे किसी की हत्या या अपहरण जैसी घटनाएं सुनने को मिलती है। ऐसी खबरों से हमारे मन में ना चाहते हुए भी एक डर सा बैठ जाता है, क्योंकि इन खबरों से हम अपने आसपास किसी खतरे को महसूस करने लग जाते हैं। आज हम इस वीडियो में खतरनाक शब्द से जुड़ी घटनाओं से संबंधित पास कवि द्वारा रचित एक कविता सबसे खतरनाक का अध्ययन करने वाले हैं। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के रचनाकार कवि पास के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो कवि पास जो है उनका मूल नाम अवतार सिंह सद्धू है और ये जिला जालंधर जो पंजाब में है उससे संबंधित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे लव कथा, उड़दे बाजा मगर, लहू है तब भी गाता है और बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1988 में खालिस्तानियों के हाथों हुई थी और ये देश के आवाम के लिए शहीद हो गए थे। पास कवि ये समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और ये मध्यम वर्गीय किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा संबंध मिलता है। जन सामान्य की घटनाओं पे पास कवि आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संपृक्तता के बगैर संभव ही नहीं है। और इन्होंने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियार, हेमज्योति, हॉक, NT47 आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया और ये कुछ समय तक अमेरिका में भी रहे। तो ये थी इनकी जीवन परिचय, इसको आप याद रखेंगे। इनमें सबसे इनकी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पास कवि हैं वो समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कवि ने पहली पंक्ति में क्या कहा है, तो देखते हैं। सबसे पहली पंक्ति, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो यहाँ देखिए मेहनत की लूट मतलब खून पसीना एक करके जो कमाई होती है उसका लूट लिया जाना। तो अब यहीं से देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कह रहे हैं कि खून पसीने एक करके जो कमाई की जाती है उसका लूट लिया जाना वो सबसे खतरनाक नहीं होता। फिर कह रहे हैं पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। यहाँ पे आप बेगुनाह हैं, बेगुनाह होते हुए भी अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है कि आपने अपराध किया है और आपको मारती है तो वो भी खतरनाक नहीं होती। फिर कह रहे हैं गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी का मतलब होता है धोखा देना। लोभ मतलब लालच में आके किसी को धोखा देना, या फिर यहाँ ये भी चीज़ है कि अपने देश को भी धोखा देना, तो वो बात भी सबसे खतरनाक नहीं होती। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कवि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को खतरनाक क्यों नहीं कह रहा है। खतरनाक शब्द का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, भयानक। तो यहाँ देखिए जो मेहनत की लूट है और पुलिस की मार है, तो यहाँ पे कवि ने इसे खतरनाक नहीं कहा है, क्योंकि मेहनत की लूट और पुलिस की मार ये हमेशा नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी खून पसीना एक करके जो कमाई किए हैं वो हमेशा ही कोई लूट के ले जाए, या फिर आप अपराध आपने नहीं किया है फिर भी हर बार आपको पुलिस पकड़ के ले जाए। ये बात हमेशा नहीं होती, इसीलिए इसे खतरनाक नहीं कहा है। उसी तरह तीसरी पंक्ति में कवि ये कह रहे हैं कि लालच के वशीभूत होकर व्यक्ति कभी कभी अपनों साथ और अपने देश के साथ भी गद्दारी कर बैठता है। तो ये कुछ परिस्थिति वश ही करता है, इसलिए ये खतरनाक तो है लेकिन इसे ज़्यादा खतरनाक नहीं कहा है। अब हम देखेंगे अगली पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं। कहते हैं बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई बात है या फिर कोई विषय है उसमें डर के कारण चुप रह जाना, सहमी सी चुप यानी डर के कारण चुप रह जाना, ये जो स्थितियाँ हैं वो सोचने लायक तो है, बुरी हैं, लेकिन ये भी सबसे खतरनाक नहीं होता।
क्योंकि कभी कभी होता यह है कि आप एक बार इस चीज़ से भुगत चुके हैं कि किसी के डर के कारण चुप है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक न एक दिन सच उजागर होता है। इसलिए कवि ने इसे भी सबसे खतरनाक नहीं कहा है। उसके बाद देखते हैं आगे पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट मतलब होता है छल। कह रहे हैं कि कहीं पे छल या कपट के सामने आप सही हो, लेकिन आपकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, वो भी बुरी बात है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। जुगनू एक छोटा सा कीड़ा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें लाइट मतलब प्रकाश होता है, तो एक थोड़े से प्रकाश में पढ़ना, यहाँ पे ये जो मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ का दिखावा करना। तो कवि यहाँ पे इस चीज़ को भी बुरा कहा है, लेकिन वो इसे बुरा मात्र इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो दिखावा होता है कभी कभी विवशतावश भी हो जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा बुरा नहीं कहा है। फिर है, मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींचना ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ होता है गुस्सा करना, कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना घटित होने योग्य होने पर भी आपको वहाँ पे गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्सा सामने व्यक्त नहीं कर पाते, बल्कि आप मुट्ठियाँ भींच कर मतलब अपने गुस्से को अपने अंदर दबा कर ही रख लेते हैं, तो वो होता है मुट्ठियाँ भींचना। तो इसलिए ये चीज़ को भी कवि ने बुरा माना है, लेकिन ज़्यादा बुरा नहीं माना है, उसे सबसे खतरनाक नहीं कहा है। तो इस तरह से कवि ने देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली है, मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी, फिर चुपचाप सामने बुराई हो रही है, आप सही हो फिर भी चुपचाप सहन कर लो, छल कपट हो रहा है, वहाँ पे भी आपकी आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता और आप दिखावा कर रहे हो, कुछ घटना घट रही है फिर भी गुस्से में आप अपने आप को बंद करके रह गए। तो ये सारी चीज़ें खतरनाक हैं, बुरी हैं, लेकिन फिर भी कवि इसे ज़्यादा खतरनाक नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो निष्क्रिय या उसमें जड़त्व नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो परिस्थिति और विवशतावश हो रही है, इसीलिए कवि ने इन सारी बातों को ज़्यादा खतरनाक नहीं कहा है, खतरनाक होते हुए भी ज़्यादा खतरनाक नहीं कहा है। तो इस तरह से आपको इस पंक्ति को इसमें समझना है। इसमें आप विशेष में लिखेंगे कि सहमी सी, इसमें उपमा अलंकार है, उसके बाद लोभ की मुट्ठी, फिर है कपट के शोर, इसमें आपका रूपक अलंकार है, फिर बैठे बिठाए पकड़े जाना, जैसे यहाँ देखिए बैठे बिठाए पकड़े जाना, जुगनू की लौ में पड़ना, मुट्ठियाँ भींचना, इन सब चीज़ों में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अगले पद्य में कवि क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना। खतरनाक का मतलब तो आप जान ही गए हैं, भयानक। इस पद्य में, इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य के माध्यम से कवि निष्क्रियता की स्थिति को सबको बताना चाहता है। निष्क्रियता मतलब कुछ भी ना कर पाना, वो होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा का मतलब आप जान ही रहे हैं, लाश, मतलब जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वे मुर्दा बन जाता है, जो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता, उसमें प्राण नहीं होते। तो ये जो है यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और मुर्दा शांति से भर जाना, यहाँ पे कवि ने इसको एक प्रतीकात्मक प्रयोग के रूप में किया है, जिसका अर्थ केवल निष्क्रियता है। वैसे तो मुर्दा भी निष्क्रिय ही रहता है, लेकिन यहाँ पे इसको निष्क्रियता जो शब्द है, ये मुर्दा शांति, इसको प्रतीकात्मक प्रयोग के रूप में किया है। तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कोई उपयुक्त स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे हर्ष उल्लास होता है, लेकिन हर्ष उल्लास के स्थान पर अगर आप निराशा और हताशा से घिरे रहते हो तो वो सारी चीज़ों से अनुचित है। और इतना सब होते हुए भी बेचैन होने के स्थान पर
उन सारी चीज़ों को सहन कर लेना, तो ये स्थिति भी बुरी है, ऐसा कवि कह रहे हैं। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। तो कवि का आशय यहाँ पे ये है कि आप अपने आसपास जो सच्ची घटनाएं घटती है तो उनको अनदेखा करते हुए, उसको आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि यहाँ हमारे सामने कोई एक सच्ची घटनाएं घटी हुई है, लेकिन ऐसी चीज़ों को सामने से अनदेखा करते हुए स्वयं के स्वार्थों से, मतलब अपने आप से मतलब रखना, ये स्थिति को कवि ने सबसे खतरनाक कहा है। फिर कहते हैं सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपने तो आप सब देखते हैं, तो यहाँ सपने का मतलब होता है इच्छा या कामना, है ना। तो कवि यहाँ पे सपनों का मर जाना उसे भी सबसे खतरनाक कहा है। क्यों? क्योंकि हम जो बड़े बड़े कार्य करते हैं उसके लिए संकल्प की ज़रूरत होती है, और संकल्प का जन्म इच्छा स्वप्न से ही होता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। मतलब मनुष्य को अपने सपने कभी मरने नहीं देना चाहिए। अगर मनुष्य अपने सपनों को ही मार दिया तो हमेशा हमेशा के लिए वो निष्क्रिय रहेगा, कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर संकल्प वाली बात ही नहीं आएगी, तो वो कहाँ से कुछ कार्य कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि बड़े बड़े कार्य करने के लिए हमें संकल्प की ज़रूरत होती है, और जो संकल्प का जन्म जो होता है वो इच्छा स्वप्न से ही होता है, और जो सपने होते हैं वो इच्छा या कामना है। इसलिए हमें सपने ज़रूर देखने चाहिए। यहाँ पे कवि ने इसलिए यही कहा है कि हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है। इसमें आप विशेष में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सपनों का मर जाना, मुर्दा शांति से भर जाना, ये प्रयोग में लाक्षणिकता है, मतलब लाक्षणिकता का प्रयोग यहाँ पे किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि इस पूरे पद्य में कवि ने निष्क्रियता के बारे में बताया है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और इस तरह से ये आपका दूसरा पद्य है, जिसमें लेखक ने यहाँ पे आपने पहले पद्य देखा उसमें तो हमेशा ये पढ़ा कि बहुत सारी जो परिस्थितियाँ थी वो खतरनाक वाली थी, लेकिन उसे खतरनाक नहीं माना। लेकिन हम अब दूसरे पद्य में यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खतरनाक क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को कवि ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आगे पंक्ति में कवि कह रहे हैं सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। निगाह का मतलब होता है दृष्टि, और घड़ी का मतलब तो आप जानते हैं जो आप अपनी कलाई में पहनते हैं समय देखने के लिए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है, मतलब समय जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और इसकी सूचना हमें कैसे मिलती है? हमारी कलाई में हम जो घड़ी पहनते हैं उसे। तो कवि ये कह रहे हैं कि आप अगर समय जो आपकी कलाई में घड़ी है वो आपके हमेशा समय का संकेत दे रही है, और उसको देखते हुए भी आप अनदेखा करके आप स्थिर एक ही जगह बैठे हुए हो, अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि जो घड़ी होती है हमें क्या बताती है? हमेशा हमें सक्रिय रहने का संकेत देती है, हमेशा चलते रहने, क्योंकि घड़ी हमेशा गतिशील होती है, जो हमें हमेशा गतिशीलता और सक्रिय रहने की प्रेरणा देती है। लेकिन इसको जिन लोग घड़ी को देखते हुए भी जान रहे हैं कि हमें वो गतिशीलता और निरंतर सक्रिय रहने की प्रेरणा दे रही है, उसके बावजूद भी उसको अनदेखा करते हुए कुछ भी कार्य नहीं करते, निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं, तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा घातक होती है, मतलब खतरनाक होती है। तो यहाँ पे कवि ने घड़ी को उपमान द्वारा यहाँ पे बताया है, उपमान लिया है। आप जान रहे हैं ना, उपमेय उपमान जो होता है, तो यहाँ पे घड़ी को उपमान के रूप में लिया है, और यही बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनके हाथों पे घड़ी है, कलाई है, जो समय को देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निष्क्रिय अवस्था में है, तो ये जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अगले पंक्ति में कवि क्या कह रहा है देखते हैं
जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। खतरनाक, भयानक। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सबसे भयानक वह आँख होती है जो, कहने का मतलब ये है कि सत्य को, सच्चाई को देखकर भी अनदेखी करने वाली आँख भयानक होती है। और उस आँख को क्या कहा है, जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। जमा हुआ बर्फ तो आपने देखा है, यहाँ पे जमा बर्फ, जमी हुई बर्फ का मतलब है संवेदनहीन शून्यता, मतलब जिसमें कोई भी संवेदन नहीं होता। संवेदन मतलब जिसमें कुछ भी चीज़ हिलने डुलने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती, उसे संवेदन शून्यता कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कवि ने उस आँख को सबसे खतरनाक कहा है जो सत्य को देखकर भी, सच्चाई को देखकर भी अनदेखा करता है, इसलिए इसे जमी बर्फ के समान कहा है। फिर कहते हैं जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उड़ती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है। मोहब्बत का मतलब होता है प्रेम। फिर कह रहे हैं जो नज़र दुनिया को प्रेम मोहब्बत से देखना भूल जाती है, मतलब लोगों की आँखों में, ये कह रहे हैं कि जिनकी आँखों में हर वस्तु को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी नज़रों में जो प्रेम भाव है उन सब चीज़ों को वो भूल चुके हैं, इसलिए इस नज़र को भी खतरनाक कहा है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, और ऐसी नज़र क्या करती है, अपने ही स्वार्थ में अंधेपन, मतलब अपने ही स्वार्थ में अंधे होकर उस अंधेपन की भाव पर बह जाती है। कहने का मतलब कवि का ये है कि ऐसी नज़र जो, जिसमें प्रेम मोहब्बत ही नहीं है, वो दुनिया को प्रेम मोहब्बत से देखना भूल गई है। उनकी आँखों में हमेशा दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ऐसी दिखाई देते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, ये सब अपने ही स्वार्थ में अंधेपन की भाव, मतलब अंधेपन की भाव में वो बह जाती है। फिर है जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। रोज़मर्रा का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। तो यहाँ कवि ने कहा है रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई। तो कवि का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो अपने जीवन को पूरी तरह से सीमित कर दे, कहने का मतलब उनका विचार ये रहता है कि जीवन जैसे तैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। तो कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिनका विचार ऐसा रहता है कि जीवन जैसे चल रहा है वैसे तैसे ही चलने देना चाहिए, तो ये जो प्रवृत्ति होती है, ये विचार जो होते हैं वो पशुता की निशानी होती है। इसलिए कवि ने इस स्थिति को भी, रोज़मर्रा के क्रम को जो इस तरह से जीना चाहते हैं, उस स्थिति को भी खतरनाक कहा है। फिर कह रहे हैं एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। दोहराव का मतलब होता है पुनरावृत्ति, और लक्ष्यहीन मतलब जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो जिसका लक्ष्य नहीं है उसका भी बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, ये भी खतरनाक है। कैसे? तो कवि ये कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें समुचित सक्रियता के ना होने के प्रतीक के रूप में उन्होंने इस शब्द को यहाँ पे प्रयुक्त किया है। और वे कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो चलित है, जो चलना है, वो स्थिरता है, जो धीरे धीरे किस में बदल जाती है, निष्क्रियता में बदल जाती है। तो ये जो स्थिति होती है वो निरस्ता मतलब निराशहीन, इसको जन्म देती है, ऐसा ही कवि कह रहे हैं। तो ये भी जो चीज़ है, ये जो बात है वो भी खतरनाक होती है। उसके बाद कवि आगे क्या कहते हैं, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चांद को कह रहे हैं कि वह चांद सबसे खतरनाक होता है। किस तरह का? जो हर हत्याकांड के बाद, हत्याकांड आपको पता है कि जब किसी की हत्या हो जाती है उसे ही हत्याकांड कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि वह चांद सबसे खतरनाक है। कौन सी स्थिति? जो सदैव हत्या जैसे जो अपराध होते हैं उसके घटना होने से वीरान हो जाता है वो जगह, जो आंगन, वो
शांति सौंदर्य का प्रतीक चंद्रमा की किरणों के पहुंचने के समान शांति स्थापना के प्रयास तक चुभते नहीं हैं। इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ यहाँ पे क्यों ऐसा कहा गया है। देखिए, चांद जो होता है वो शीतलता का प्रतीक होता है, अपने शील गुण के कारण वो प्रसिद्ध है। तो ये कह रहे हैं कि जो उन सब का प्रतीक है शीतल गुणता का, तो समय रहते निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद चंद्रमा की जो शीतलता है, उसकी जो प्रकाश है, वो सम दुर्घटना होने के बाद उसके प्रतिरोध को शांत करने के लिए सक्रिय होते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि दुर्घटना के जो कारक हैं उसका दमन नहीं, मतलब उनको नष्ट नहीं, बल्कि प्रभावितों के प्रतिरोध का शमन होता है कि उससे जो प्रभावित हुए हैं उन लोग को कम करना, इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पे उस चांद को खतरनाक कहा है। और यहाँ पे कहा है कि आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो उपद्रवी कारक हैं जिसके कारण ये घटनाएं घटती है ना, तो उनके दमन के लिए उपद्रव के शिकार या जो उनसे प्रभावित हुए उनके आक्रोश और प्रतिरोध का भाव जगाना आवश्यक है। इसीलिए जब तक चंद्र किरणें, जो चांद की किरणें हैं, उसके समान प्रभावितों के आक्रोश को शांत करने वालों का समुचित प्रतिरोध नहीं किया जाता है, तब तक जो उपद्रव खड़ा करते हैं उनके उपद्रव का स्थायी हल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह शांति के संदेश में उनका अपना प्रायः उद्देश्य छिपा रहता है, उनका स्वयं का स्वार्थ। जैसे उनके ऐसे प्रयास बच्चे को टॉफ़ी देकर बहलाने फुसलाने के समान होता है। कहने का मतलब ये है कि जो चांद के को जो प्रकाश है उससे जो प्रभावित लोग हैं, कहने का मतलब उसकी जो शीतलता है वो तो दिखती है सबको, लेकिन जब कभी दुर्घटना घट जाती है उस समय उसके प्रकाश के प्रतिरोध को शांत करने के लिए जो उसमें सक्रिय होते हैं, तो जो कारक होते हैं उनका दमन नहीं होता। कैसे कारक? जो दुर्घटना उत्पन्न करते हैं उन कारकों का दमन नहीं होता, बल्कि प्रभावितों के प्रतिरोध का शमन होता है, कम होता है। इसलिए इस चांद को उन्होंने खतरनाक कहा है। तो इसके विशेष में आप ये लिख सकते हैं कि कवि ने संवेदन शून्यता को सबसे खतरनाक कहा है, और दूसरा जो जमी बर्फ है उसे भी संवेदन शून्यता का परिचायक माना है। और एक जगह आपने देखा अंधेपन की भाप, अंधेपन की भाप में इसमें रूपक अलंकार है और इसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सियाँ पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। अब इसमें हम देखेंगे कि मर्सिये का मतलब होता है शोक संवेदना, और यह शोक समाचार। आतंकित का अर्थ होता है भयभीत, और अकड़ता है मतलब अकड़ना का मतलब होता है अहंकार। तो यहाँ पे कवि एक गीत को सबसे ज़्यादा खतरनाक कहा है। वो कौन सा गीत है? शोक गीत, मतलब शोक संवेदना वाला गीत। तो इसमें कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह शोक गीत होता है जो आपको सुनाने के लिए शोक संवेदना के रूप में भयभीत लोगों के, यहाँ देखिए दरवाजे लिखे हैं ना, आतंकित लोगों के दरवाजों पर, भयभीत लोगों के दरवाजों पर सामने, मतलब दरवाजों के सामने पढ़ी जाती है। और उस शोक गीत में क्या होता है? जिसमें गुंडे की भांति अहंकार का संदेश छिपा रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शोक गीत है उसमें गुंडे की तरह अकड़पन छुपा रहता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। उनका मतलब ये है कि उस जघन्य अपराध के संदेश से, जो अपराध हुआ है, अपराध के संदेश से भयभीत, उससे डरे हुए लोगों को और भयभीत करना होता है, ताकि लोग उसका प्रतिकार नहीं करते, मतलब उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं। तो जो ये स्थिति है सचमुच में सबसे खतरनाक है। कहने का मतलब ये है कि कवि यहाँ पे उस शोक गीत को कह रहे हैं जो भयभीत लोगों के दरवाज़ों
के सामने उनको डराने के लिए और पढ़ी जाती है, लेकिन उस शोक गीत में क्या छिपा रहता है? गुंडों का अहंकार छिपा रहता है, ताकि और जो भयभीत लोग हैं उनके घर में जो अपराध हो चुका है तो उस अपराध से और डरें और डर के कारण उनका प्रतिरोध ना कर सके, इसलिए इस गीत को कवि ने सबसे खतरनाक कहा है। अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। अब इसमें कवि ने खतरनाक, सबसे खतरनाक उस रात को कहा है। किस तरह की रात? देखिए, रात जो होती है वो कालिमा, भय और दुख, शोक इसका प्रतीक होती है। तो कवि ने उस रात को सबसे खतरनाक माना है जो जिंदा का मतलब होता है जीवित, रूह का मतलब होता है आत्मा और आसमान का मतलब होता है बादल। तो उस रात को सबसे खतरनाक माना है जो जिंदा आत्माओं के दिल रूपी आसमान पर सदैव के लिए डर की काली छाया के समान घिरी रहती है। और किस तरह से? जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं, जिससे जो जिंदा आत्माओं के जो आसमानों पे पूरे छाए रहते हैं ये कालिमा पे, तो इससे भय डर लोगों के बंद दरवाजों, यहाँ पे ना हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। तो बंद दरवाजों और चौखटों पर किस तरह से चिपक जाते हैं? उल्लू और गीदड़ों की डराने वाली आवाज़ से चिपक जाते हैं। और इसके कारण, इस डर के कारण लोग कभी उस भय से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए कवि ने इस रात को सबसे खतरनाक रात कहा है। अगले पंक्ति में कवि ने कहा है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि जीवन की वह दिशा सबसे खतरनाक होती है जिसमें आत्मा का सूरज ही अस्त हो जाए। सूरज डूबना मतलब सूरज का अस्त होना। तो यहाँ पे कवि ने आत्मा का सूरज डूबने का अर्थ ये कहा है कि इच्छा शक्ति का खत्म हो जाना, मतलब अपनी जो इच्छा शक्ति है उसका मर जाना। तो कवि इस स्थिति को बहुत ही खतरनाक मानता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण कर लेते हैं और हम उसमें सफलता पाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर इच्छा शक्ति खत्म हो जाए तो हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकते। उसके आगे कहते हैं, और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। जिस्म का मतलब होता है शरीर, मुर्दा का मतलब तो आप जानते हैं लाश, जो व्यक्ति मर जाता है उसे मुर्दा कहते हैं। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह विचारधारा सबसे खतरनाक होती है जो मुर्दा धूप की तरह होती है तथा मनुष्य सूर्य की तीक्ष्ण, मतलब जो तीखी किरणें होती है उसके समान चुभने का एहसास कराते हुए हमें डराती है। इसका मतलब कवि ने यहाँ पे ये बताया है कि भयवश, मतलब डर के कारण आत्मा की आवाज़ का मर जाना सबसे खतरनाक है। तो यहाँ पे कवि ने दो बातें कही हैं कि अगर हमारे जीवन की इच्छा शक्ति खत्म हो जाए तो हम आगे कोई कार्य नहीं कर सकते, और दूसरा ये कहा है कि जो विचारधारा है, कैसी विचारधारा? जो एक मुर्दा की धूप की तरह होती है, जो हमें सूर्य की तीखी किरणों के समान चुभने का एहसास कराते हुए हमें डराती है, तो ये भी सबसे खतरनाक होती है। अब यहाँ पे आप विशेष में ये लिख सकते हैं कि प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है और मुक्त छंद का भी प्रयोग इसमें किया गया है। उसके आगे कवि फिर से कह रहे हैं, जो हमने पहली पंक्ति में पढ़ा था उसी को यहाँ पे कवि ने फिर से कविता के अंतिम में भी कहा है। क्या कहा है? मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, और गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती।
तो जैसे मैंने पहले ही पंक्ति में बताया था, यहाँ पे भी आप उसे ऐसे ही लिखेंगे कि कवि इसमें कहते हैं कि मेहनत की लूट मतलब खून पसीने से कमाई गई जो दौलत है उसका लूट जाना सबसे खतरनाक नहीं होता। उसी तरह से बेगुनाह होते हुए भी पुलिस की मार खा जाए तो वो भी खतरनाक नहीं होता। और गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। मतलब लालच के कारण, लोभ लालच के कारण किसी से धोखा करना या अपने देश के साथ ही धोखा करना वो भी सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं ये तीनों चीज़ें हैं वो खतरनाक तो हैं लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है वह है जब व्यक्ति के अंदर कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। मतलब अगर व्यक्ति के सामने बहुत ही कठिन रास्ते, कठिन परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए तो उस समय वो उसके अंदर लड़ने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाए, वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। तो इस तरह से कवि ने ये जो अपना शीर्षक चुना है सबसे खतरनाक, तो आपने पहले पंक्ति से इसमें देखा कि कवि ने ये कहा कि कौन कौन सी जो परिस्थितियां हैं वो खतरनाक होती है और खतरनाक होने के कारण भी बताया कि वो उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। उसके बाद आपने देखा तीसरे पद्यांश से कवि ने बताया कि कौन कौन सी परिस्थितियां सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जो हमारे लिए सही नहीं है। तो इस तरह से ये कविता का शीर्षक सबसे खतरनाक कवि ने बताया है और क्या क्या चीज़ें खतरनाक होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक इसमें समझाया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें व साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।